तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय या द्विपद सिद्धांत। तो इसमें देखिए त्रिपद सिद्धांत क्या है, ठीक, द्विपद प्रमेय क्या है। तो द्विपद मतलब क्या होता है, बायनोमियल मतलब क्या होता है। बायनोमियल देखिए द्विपद का मतलब द्वि मतलब दो और पद का मतलब दो पद। जैसे मान लेते हैं द्विपद के जैसे a प्लस बी है या x प्लस वाई, या बोल सकते हो x प्लस 2y, x माइनस वाई, और ये सब क्या है, ये सब बायनोमियल है, मतलब ये सब द्विपद है, दो पद है। देखिए 1 2 ये सब दो पद है। तो इसके बारे में पढ़ना है, दो पद जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं, है क्या और होता कैसे है, इसका किस तरीके से एक्सप्रेशन किया जाता है। और तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम एक एक पॉइंट ले लेते हैं। a प्लस बी, अगर इसका घात क्या हो 0 तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए जरूरी नहीं a प्लस बी का मान घात क्या हो जाए, 0 हो जाए तो क्या आएगा, यही तो आएगा। आपको पता है अगर 100 का पावर 0 हो जाता है 1 होता है, और b का पावर जिसका भी पावर अगर 0 आ जाता है ना, उसका मान क्या हो जाता है, 1 ही आ जाता है, ठीक। ये तो पहले से क्लियर है। तो अब देखिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं a प्लस बी का ऊपर निकालना है 1 के निकालना है, तो क्या निकालोगे आप, इसका क्या लिख सकते हो, यही लिख सकते हो, a प्लस बी लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का अगर दो घात है, इसे बोलते हैं घातांक, ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए अगर 2 है तो इसका आपको स्क्वायर वाला फार्मूला तो पता होगा, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो क्लियर है। अब मान लेते हैं इसका लिखो तो a प्लस की होल क्यूब, तो इसका भी पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही तो होता है ना। देखिए इसका सूत्र यही तो होता है, क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक अंदर a प्लस बी। आप इसको तोड़ दो, इसको अंदर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, देखिए इसको गुणा करोगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो आया है। ये दोनों मिला के वही तो लिखे आगे पीछे करके, ठीक। तो एक ही बात है। तो इसको देखते हैं। a प्लस अगर आपको ये 4 कर दिया जाए तो इसको निकाल लोगे, किस तरीके निकालोगे, आप क्या करोगे, इसका a प्लस बी का विस्तार करोगे, मतलब क्यू का विस्तार करोगे, और गुणे में साथ में ये लिख दोगे a प्लस बी, मतलब इसका क्यू लगाओगे उसके बाद ये गुणा करोगे, ये कर सकते हो। तो ऐसे अगर मान लेते हैं इसका दे दिया था, इसको भी ऐसे कर लोगे, और मान लेते हैं इसका दे दिया जाए तो 7 दे दिया जाए, तो कैसे निकालोगे, निकाल तो लोगे पर बहुत इसमें झंझट होगा। पहले इसको गुणा करोगे, फिर उसके बाद अगला गुणा करोगे, इस तरीके से विस्तार करोगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या सीखना है, इसी तरीके से जो है ना 5 7 6 4 इस तरीके जो है, किसको हम कैसे इजीली तरीके से विस्तार करते हैं, वही चीज़ सीखना है बायनोमियल थ्योरम में, ठीक। तो अब पहले बायनोमियल थ्योरम में अब इसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ पॉइंट और जान लेते हैं, ये है क्या, ठीक। तो ये चीज़ क्या बोला जाता है, घातांक बोला जाता है। पहला नंबर तो ये चीज़ घातांक बोला जाता है। अब घातांक क्या होना चाहिए, सारे प्लस में होने चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट ये, ठीक। और उसके बाद एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं इसमें है क्या, और समझते हैं इसमें है क्या, ठीक। तो उसके बाद इसका प्रसार करते हैं। देखिए कैसे इजीली तरीके से इसको प्रसार किया जाता है, इसको समझते हैं। तो पहले हम एक एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ और बगल में यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। पास्कल त्रिभुज, पास्कल त्रिभुज, ठीक। तो पास्कल त्रिभुज कैसे निकलता है, देखिए अगर घातांक क्या है, घातांक 0 होता है तो उसका जो मान आता है 0 आता है तो 1 आता है ना त्रिभुज में। और अगर घातांक इसमें देखिए घातांक कितना है, 0 है तो 1, और 1 है तो इसमें क्या आता है, इसमें 1 आता है, तो इसमें इसका पहले को 1 आया, दूसरे को भी 1 आया, और 2 है तो क्या आया, 2 है तो 1 2 1, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 1 1, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ के आया है, ठीक। उसके बाद 3 है तो इसका क्या आता है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3, और यहाँ 1 1, ठीक। तो अगर 4 है घातांक तो क्या आता है 1। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दोगे तो 4, इन दोनों को जोड़ोगे 6, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 1। 5 है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो पहले इन दोनों को जोड़ लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ 1 ले लेते हैं, पहले तो 1 ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10,
इन दोनों को जोड़ोगे तो 10, इसको क्रम से लिख देते हैं 10, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5, इसके बाद 1। ऐसे 6 घातांक है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6, इन दोनों को जोड़ोगे 15, इन दोनों को जोड़ोगे तो 20, इन दोनों को 15 और इन दोनों को 6 और ये 1, ठीक। और 7 है तो क्या आ जाएगा, ये 1, ये 7 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर ये आया, इन दोनों को जोड़ के ये, इन दोनों को जोड़ के ये, इस तरीके से। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 21, और इन दोनों को जोड़ोगे 35, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 35, ये 35, 21 और 7, 1। तो यहाँ पर समझते हैं ये कैसे आया। देखिए अगर इसको हम ऐसे हटा दें ये चीज़ को, तो ये पास्कल त्रिभुज तरीके से दिखेगा, मतलब त्रिभुज टाइप का दिखेगा। तो इसे नाम दिया गया पास्कल त्रिभुज। इसका क्या मतलब है, देखिए 1 2 एनालाइज किए हम क्या कि 0 को 1 आया, 2 1 के इतना आया, 2 कितना आया, 3 के इतना आया, 3 का देखिए इतना आया। तो इसके बाद आगे आप ऐसे अनुमान लगा के निकाल सकते हो, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए इसी चीज़ को क्या कि ये गुणांक ये क्या चीज़ है, गुणांक। देखिए 1 था 1 1 आया, 0 था 1 आया, और ये 2 है तो 1 2 1 1 2 1। इसके आगे जो होता है, इसके आगे जो होता है ये क्या होता है, गुणांक। गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, ठीक। अब देखिए ये 3 था 1 3 3 1 आया, 1 3 3 3 1 आया, ठीक। ऐसे 4 है तो इसको अपने प्रसार नहीं कर सकते। देखिए और भी इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके साथ इसके हिसाब से ये प्रसार करते हैं, ठीक। पहले देखिए समझिए इसमें है क्या, इसके अंदर पॉइंट क्या है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए पहला स्टेप इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको पहला स्टेप लिखते हैं है क्या इसमें, ठीक। पहले देखिए अगर देखा जाए तो इसमें ये क्या है 0 1। अगर 0 है तो इसमें कितने पद आ रहे हैं, 1 1 है तो कितने पद आ रहे हैं, 2 2 है तो कितने पद आ रहे हैं, 3 3 है तो 1 2 3 4 4 पद आ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये घातांक कितना है, पहला स्टेप घातांक n है तो पद कितने आ रहे हैं, कुल पद कितने आ रहे हैं, n + 1 आ रहे हैं, पहला स्टेप। आप इसमें ऑब्जर्वेशन करो तो क्या इसमें क्या है कि कोई देखिए घात अगर 1 है तो इसमें 2 पद आ रहे हैं, 0 है तो 1 आ रहे हैं, ठीक। अब 2 है तो पद कितने आ रहे हैं, 1 2 3 पद आ रहे हैं। तो अगर इसका टर्म कितने आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ घातांक से एक चीज़ क्या पता चलता है कि अगर घातांक 4 है तो इसमें कितने पद आएंगे, पहला नंबर तो मतलब 5 आएंगे पद। इसी तरीके 5 है तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 7 है तो कितने पद आ जाएंगे, 8 पद आ जाएंगे, ठीक। तो मतलब क्या हो रहा है कि घातांक से एक ज़्यादा कुल पद आ रहे हैं, ठीक। ये पदों की संख्या आप क्या कर सकते हो इसके अनुसार, ठीक। तो मतलब आप पहले नंबर टर्म बता सकते हो, ये क्या है, टर्म है, इसे इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। तो कितने टर्म है, n + 1। अगर n घातांक है तो n + 1 एक ज़्यादा आ रहा है, ठीक। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट क्या, अब यहाँ पर a है, 1 का देखिए पहले पावर 1 है, उसके बाद पावर यहाँ पर a का पावर 0 हो गया। अभी बताए किसी का पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है, मतलब देखिए 1 है, a का पावर 0 हो गया। यहाँ a² है, फिर उसके बाद 1 कम हो रहा है a, मतलब 2 के बाद 1 पावर हो रहा है, फिर इसके बाद 0 पावर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का पावर 3 के बाद 2 फिर इसके बाद 1 फिर 0। तो यहाँ पर 1 का पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं a की घात जो है घट रही है, ठीक ठीक। a की घात जो है घट रही है। और जो b की घात है, b का दूसरा पद जो है वो देखिए 0 पहले यहाँ पर होगा तो उसके बाद 1 आया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, b का पावर 0 पहले होगा, फिर 1 आया, फिर 2 आया, इस तरीके से। इसमें b का पावर 0 फिर b 1 घात, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3 पद, मतलब b की घात जो है क्या हो रही है, b की घात बढ़ रही है। तो इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, उसके बाद इसका जो नंबर्स हैं ये पास्कल त्रिभुज से ये गुणांक आ गया। गुणांक देखिए आप पता कर सकते हो, गुणांक इसमें कितना है, 1 है तो इसमें ये गुणांक है 1 1 है, 2 है तो 1 2 1 है, और 1 3 ये है। तो अब देखिए a + b का 4 कैसे आप एक्सप्रेशन करोगे, इसका प्रसार कैसे करोगे। इसी में थोड़ा और एक पॉइंट जान लेते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर एक पद में, मतलब हर एक टर्म में, जैसे टर्म 1 टर्म 2 है, 3 है, इसमें हर एक पद में a की घात और b की घात
को जोड़ने पर n के बराबर आ रहा है, n मतलब घातांक के बराबर आता है। चेक करो, इसमें देखिए पहला पद में a है, ये 2, इसका पद 0 होगा तो ये दोनों जोड़ोगे तो 2 के बराबर आ रहा है। इसमें देखिए घात a का घात 1 है, b का घात भी 1 है, तो दोनों जोड़ोगे तो इंडेक्स के बराबर आ रहा है। ये क्या है? इंडेक्स। और यहाँ पर देखिए हर एक पद में, इसमें देखो 1 और 2 जोड़ के 3 के बराबर आ रहा है, और इसमें 3 आ रहा है। उसके बाद देखिए सेम क्या है? सेम है। तो ऐसे हर एक पद में तो क्या करोगे, इसमें क्या है? इक्वल आ रहे हैं। ठीक, तो एक कंजर्वेशन ये भी पॉइंट मिल गया आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का 4 अगर एक्सप्रेशन करोगे, एक्सपेंशन करोगे तो इसमें क्या आएगा? तो आप खुद ही अनुमान लगाओ। देखिए पहले क्या आया, a की घात क्या हो रही थी? घट रही थी। तो उसके बाद क्या होगा? a का पावर क्या होगा? 3 होगा। फिर उसके बाद 1 पावर 2 आएगा, 1 पावर 1, उसके बाद 1 पावर 0। यही तो होगा, यही तो लिखोगे ना। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? 1। अब ये तो यही रहेगा। अब देखिए b का पावर क्या होता रही थी? बढ़ रही थी। तो b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 और b का पावर कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर देखिए तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से अब इसका गुणांक लिखना है। ठीक, गुणांक। अब गुणांक अगर पावर 4 है तो उसका गुणांक क्या होता है? ये गुणांक है। पास्कल त्रिभुज के जो निकल के आते हैं वो क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। 1 4 6 4 1, तो क्या है? 1 है, तो 1 तो है। और उसके बाद 4, उसके बाद क्या है? 6, उसके बाद क्या है? 4, उसके बाद 1। तो ये आपका फ्री एक्सप्रेशन हो गया। तो ये देखिए कितना आसान हो गया ये, इससे सीखने पे, इसी ऑब्जर्वेशन करने पर हम एक पावर a प्लस बी का पावर 4 से इतना आसान से निकाल लिए। उस तरीके से इसमें देखिए इजीली तरीके से कितना निकल गया। सेम हमको एक पावर a प्लस बी का 5 का अगर निकालना है तो क्या करोगे? a पावर 5 प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2 प्लस a 1 होगा ना, तो इसके बाद 1। ठीक, किसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। तो ये कितना था इसका? इसमें ये 6 के लिए था, ये 7 के लिए था। ठीक, तो अब देखिए ये एक पावर इसका एक्सप्रेशन इसको विस्तार किए। ठीक, अब b का पावर क्या होता है? बढ़ती है। b का पावर 0, b का पावर 0 का मतलब क्या है? 1 ही आता है। ठीक, अब इसका b का पावर 1 होगा, b का पावर 2 होगा, b का पावर 3 होगा, b का पावर 4 होगा, b का पावर 5 तक जाएगा। यही तो होगा। अब देखिए इसका जो गुणांक लिखना होता है ना, 5 है तो इसका गुणांक क्या है? 1 5 10, 1 5 10, उसके बाद क्या है? फिर 10 है, उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद 1 है। ठीक, ये देखिए a प्लस बी का अगर 5 आपको विस्तार करना है तो इस तरीके से इजीली तरीके से हम इसको विस्तार कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए a प्लस बी का अगर 7 को हमको निकालना है तो किस तरीके से? वही तरीका लगाएंगे क्या? 1 पावर 7, 1 पावर 6 हो जाएगा, और 1 पावर क्या हो जाएगा? 5, 1 पावर 4, ऐसे घटते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2 प्लस 1 होगा, उसके बाद 1। ठीक, अब देखिए इसका पहले पावर 1 होगा, इसके बाद b को 1 पावर 0, तो मतलब 1 ही आएगा, यही आएगा। उसके बाद अब देखिए इसको लिखेंगे b का पावर किस में? बढ़ते हुए। b का पावर 0 से होगा, b का पावर 1 होगा, b का पावर 2 होगा। ठीक, b का पावर 3, b का पावर कितना होगा? 4, b का पावर 5, b का पावर 6, b का पावर 7। ठीक, अब देखिए इसका गुणांक हमको लिखना है, तो गुणांक कैसे? देखिए इसमें कहाँ से पता कर सकते हैं? पास्कल त्रिभुज से। तो पास्कल त्रिभुज क्या है? पहला 1 है, यहाँ 1 है, पहला 1 है, उसके बाद 7, उसके बाद क्या है? 21, उसके बाद क्या है? 35, उसके बाद क्या है? 35 फिर है, उसके बाद 21, 7 और क्या है? 1। ठीक, तो ये इस तरीके से हम कोई भी एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है, तो बहुत ही इजीली तरीके से हम इसको विस्तार कर सकते हैं। अब देखिए इसको चेक करोगे कितने पद, इसमें यही चीज स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। n घात कितने हैं? 4, तो इसमें पद कितने आए? 1 2 3 4 5 पद आए। इसमें कितने? 5 है तो इसमें 6 पद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पद है। इसमें कितने? 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। अब उसके बाद देखिए इसमें 1 पावर घट रही है, तो क्लियर है, ये तो उसी से निकाले हम। उसके बाद हर एक पद में, हर एक पद में a की घात b की घात में क्या जोड़ के क्या करते हैं? जोड़कर तो क्या आता है? n के बराबर होता है। अब देखिए इसमें कहीं पर भी उठा लो, इसको उठा लो, 5 और 1 2 कितना हो जाएगा? 7 के बराबर है। इसमें उठा लो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। ठीक, तो मतलब क्या है? हर एक टर्म में
a की घात और b की घात दोनों जोड़कर उसके घातांक के बराबर होता है। ठीक, देखिए ये आप नोट करोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें है क्या। ठीक, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं इसको। तो इस तरीके जितने भी ऑपरेशन निकालना है आप ये निकाल लो, आप ये ट्राई कर लो, a प्लस बी का 8 निकाल लो, a प्लस बी का निकाल लो 9 निकाल लो। इस तरीके से a प्लस बी का हम 10 तक निकाल के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज़ हम तो सीख चुके हैं, क्या वो एक्सप्रेशन करना, किस तरीके से हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमको एक चीज़ और सीखना है, क्या कि ये जो त्रिभुज है ना, एक तरीके से और भी लिख सकते हैं पास्कल त्रिभुज। क्या, एक संचय में जो सूत्र होता है एन सी आर बराबर क्या होता है सूत्र, फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। ठीक, ये गुणे में होता है। तो ये सूत्र है ना, इस पे आप ये सीखते हैं। ठीक, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं और ये समझते हैं। सूत्र ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 4 है ना, तो फैक्टोरियल इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 3 2 1, तो गुणा करोगे चटिया 12 12 24 24 आ जाएगा इसका। अब फैक्टोरियल अगर 5 का निकालना है ना, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, ये गुणा कर लोगे 5 20 20 3 60 60 120। ठीक, तो इस तरीके से फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक, जैसे हमको इसमें हमको निकालना है 5c2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसी सूत्र पे लगा दोगे। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल आर है ना, फैक्टोरियल आर का मान क्या है, ये 2, तो 2 5 माइनस 2, तो इसको हल करोगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ठीक, अब इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3, फैक्टोरियल 3 तक रोक सकते हो। देखिए जहाँ पर भी रोकना चाहो, जैसे इसमें लिखना है 5, अब देखिए इतने जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतने जगह पे ये भी लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं ना। अब ये फैक्टोरियल 4 का मान है, तो इसी तरीके से हमको इतने जगह पे लिखना है तो फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, इतने जगह पे लिखना है फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। ठीक, तो इसको छोड़कर ये आ जाएगा, मतलब 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2। जहाँ पर रोकना चाहो वहाँ पर रोक सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 7 को हमको लिखना है, तो 7 गुणे फैक्टोरियल ये लिख सकते हो 6, या इसको ऐसी 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें प्रोसेस कर सकते हो। ठीक, तो ये फैक्टोरियल का मतलब है। अब देखिए इसी को हल करोगे तो फैक्टोरियल 3 पहले से ये ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और ये 2 को अब निकालोगे 5 गुणे 4, नीचे क्या है 2 गुणे 1, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10। अब देखिए 5c2 का मान कितना है 10, तो इसको मिटाते हैं और ये पास्कल को थोड़ा बहुत इसमें है क्या उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये फैक्टोरियल का मतलब था, अब इसके अंदर क्या है उसको देखते हैं। ठीक, आप एक एक पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर देखिए घातांक 0 1 2 3 4 है। ठीक, हम क्या करते हैं पूरी तक ही निकाल देते हैं। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है इसमें 4 तक। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको, और एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लो, फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है 1 होता है। ठीक, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही आता है। ठीक, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 वही आता है। ठीक, आप गुणा कर लोगे तो वही आएगा, इससे मतलब नहीं है, बस 2 समझ लो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर इसका हम मान लेते हैं यन है, ये यन हम समझ लेते हैं, घातांक क्या है यन। अब ये देखिए पहला पद जब होता है तो इसको 0 से स्टार्ट किया जाता है, 0c, मतलब यन कितना है, यन का मान कितना है इसमें 0 0c 0। अब यहाँ पर जो इसका मान जो है ना 1 होता है, और इसका जो मान होता है यन कितना है 1, c 0 से, फिर 0 के बाद क्या आता है 1c 1 आता है। ठीक, अब ये चीज़ आगे बढ़ता है 0 1। ठीक, अब जैसे ये इसको क्या लिखोगे, ये यन का मान 2, ये यन का मान 2, यहाँ यन का मान कितना है 2c, 0 स्टार्ट होगा 2c 1 2c 2। ठीक, इस तरीके से बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये 3c 0 3c 1 3c 2 3c 3। ठीक, इस तरीके से ये सब का मान निकाल लोगे आप, जितने भी हैं सारे के। इसका 3, ये 4c 0 4c 1 4c 2 4c 3 4c 4। ठीक, तो इसका मान ये है और इसका मान ये है। इस तरीके से देखिए आप कोई भी उठा लो इसका, आप इसी सूत्र पे रखो, निकल जाएगा। देखिए निकाल सकते हैं, c कितना है 3 है और 2 है, निकालना है हमको, क्या 2 निकालना है। तो 2 निकालोगे तो कैसे आएगा, देखिए इसी सूत्र पे रख दो, फैक्टोरियल 4 आएगा और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो ये हल करोगे तो फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, इसको हल कर लोगे तो 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2
और नीचे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान तो 2 ही आता है, तो 4 गुणे 3 और नीचे 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए ये देखिए इसका मान क्या है 6 है ना। तो इस तरीके सारे फैक्टोरियल के निकाल सकते हो। ठीक, देखिए कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर 0 0 है ना वो उसका मान 1 ही आ रहा है, मतलब ये आप याद कर सकते हो। सॉरी लाइट कट गई है। हमको या तो इसमें कुछ मान पहले से याद रखना है, या तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हो सबका मान। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं 0 है ना, तो उसका मान क्या होता है 1 ही आता है। ठीक, और जब सेम सेम होते हैं ना तो उसका भी मान 1 ही आता है। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये 0 वाले सारे क्या है 1 1 आ रहे हैं, और ये सेम सेम है क्या उनका भी 1 आ रहा है। ठीक, और एक चीज़ समझ लेते हैं, तो NC1 के लिए n ही आता है। तो ये देखिए इसके लिए 4 आया, इसके लिए क्या आया 3 आया, इसके लिए C1 ये 2 आया, जो चीज़ ऊपर रहता है ना वही आता है। ठीक, तो अब देखिए इसी पे ये जो द्विपद प्रमेय हम पढ़े हैं उसको देखिए किस तरीके से इसमें ईजिली तरीके से एक्सप्रेशन करेंगे इसको। तो जैसे a प्लस b का 4 के एक्सप्रेशन करना है, एक एक स्टेप लेके करेंगे। ठीक, अब देखिए जो लिखे थे क्या आया था 1 पावर 4, 1 पावर 4 था, 1 पावर 3, 1 पावर, तो 1 पावर कितना 2, और 1 पावर 1, 1 पावर 1 का 0 का मतलब 1 ही आएगा। अब देखिए इसमें b का पावर क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक, अब देखिए इसका जो एक गुणांक है ना, गुणांक हम जैसे 4 का लिखना है, ये 1 4 6 4 1 है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे देखिए n कितना है 4, तो 4 तरीके जिसमें 4C 0 से स्टार्ट करेंगे, 4C 1 ऐसे भी लिख सकते हो, 4C 2, 4C 3, 4C 4। अब देखिए इसका मान क्या था, इसका मान निकालोगे तो 1 ही आएगा, 1 पावर 4 ही आया, और इसका सॉल्व करोगे जब 1 आएगा तो 4 ही आएगा, 1 पावर क्यूब, और b, और इसका मान जब निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, ये निकाले है ना, ये आप देख सकते हो, इसका कितना आया 6 आया, प्लस 6 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और a² प्लस b², और इसका जब निकालोगे तो ये आ जाएगा। देखिए इन दोनों में घट जाएगा, मतलब निकाल देंगे तो कितना निकाल सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, इसमें 3 ही आएगा, और फैक्टोरियल 1, इन दोनों 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, और फैक्टोरियल 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ही आया, ab³ प्लस देखिए सेम सेम है 1 ही आएगा, b पावर 4। तो इस तरीके से भी एक्सप्रेशन देखिए दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ये पॉइंट आप। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा एनालाइज करेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे क्या है क्या। अगर देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को घटकर ये आया है 3, और 4 में 2 घट के ये आया है, 4 में 3 घट के ये आया है, मतलब जो a की पावर है ना इन दोनों को घट के वो आया है, एक पावर देखिए आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इनमें क्या है 4 4 घट जाएगा 0, 1 पावर 0 का मतलब 0, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, 0 नहीं 1 आएगा। अब देखिए जो ये नीचे है ना उसका b का पावर होता है, ये b, ये 2 है b का पावर, देखिए 1 है b का पावर, 2 है तो 2 का पावर, ये 3 है तो 3 b का पावर है, और 4 है तो 4 आया। ठीक, तो हम जैसे हमको लिखना है किसका a प्लस b का 5 लिखना है, तो कैसे लिखोगे देखिए पहले स्टार्टिंग से ही करेंगे। देखिए 5C 0 से स्टार्ट करेंगे, तो जो a का पावर होता है ना ये 5 ही आता है, इन दोनों को घटाओगे 5, और b का पावर जो 0 प्लस 5C 1 चलेगा तो 1 पावर 4 हो जाएगा, इन दोनों घट के 4, और b का पावर 1 आएगा। ठीक, ऐसे सेम 5C 2, तो इसको अब लिखोगे तो क्या आएगा, a का पावर जो होगा 3 आएगा, b का पावर 2 आएगा। ठीक, तो आगे लिखो प्लस 5C 3, 1 पावर इन दोनों घट जाएगा, कितना आएगा, इन दोनों घटा के 2 आएगा, b का पावर 3 आ जाएगा, 5C 4, तो 1 पावर कितना आ जाएगा, इन दोनों घट जाएगा 1 आएगा, b का पावर कितना है 4, ऐसे 5C 5 तो क्या आ जाएगा 5C 5 के 1 पावर हो जाएगा 5 में से 0, और b का पावर कितना 5। ठीक, अब इसको हल कर लो क्या आ जाएगा, देखिए इसका मान क्या होता है भाई, तो इसका मान 1 होता है, और ये 5। ठीक, तो अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान भी 1 आएगा। ठीक, प्लस और इसका मान देखिए 5C 1 है तो इसका मान क्या होता है 5 ही आता है, 1 पावर 4 b पावर 1 प्लस 1 को लिखेंगे नहीं। अब देखिए इसका जो मान आएगा इसको निकाल लेंगे, तो फैक्टोरियल 5 उसी सूत्र से याद होगा, तो फैक्टोरियल 2 माइनस
5 माइनस 2, तो ये फैक्टोरियल 5 और 4 फैक्टोरियल 3, ठीक। नीचे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी अगर 2 निकालोगे तो ये 2 3 4, तो ये 10 आएगा। 10 a क्यूब b स्क्वायर। इन दोनों को मान निकालेंगे। अभी 5c3 का निकाले थे, तो 5c3 का नहीं निकाले थे, निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 5 और सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 5 में से 3 है 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 4 3, फैक्टोरियल 2 तक 3 तक आएगा, और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 है, ये कर जाएगा 2 2 4, ये 10 ही आएगा। 10 a स्क्वायर b क्यूब। और इसका देखिए, इसका क्या आ जाएगा, तो आप निकालोगे तो ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4 के इसमें 1 ही आ जाएगा। इसको 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 a b पावर 4। और इसका देखिए सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 1, इसका भी 1, तो b का पावर 5। देखिए जिस तरीके से भी आप एक्सप्रेशन करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए इसमें क्या हुआ, आपको वो सूत्र लर्न होना चाहिए, जो संचय का सूत्र है ना, तो उसको आपको लर्न होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको क्लियर है तो आप इसे बना सकते हो, ठीक। तो हर एक पद में देखिए ये 5 है, 5 से 2 घट जाएगा, ये 3, ये कितने। अब एक चीज़ चेक कर सकते हैं इसमें क्या कि 5 है ना, 5 इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पद है, 5 है तो 6 पद आते हैं, ठीक। और हर एक पद में क्या है, इसका जो घात है b का, ये देखिए 0, सेम है, ठीक। इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का कुछ पॉइंट और ले लेते हैं थोड़ा। तो इसमें देखिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे सूत्र, जो इसमें जो सूत्र होते हैं लोग अक्सर क्या करते हैं, सूत्र से ही पढ़ा देते हैं। तो सूत्र से जो कैसे बनता है वो आप लोग खुद ही जान जाओगे कैसे सूत्र बनता है। तो द्विपद प्रमेय का सूत्र जो होता है इस तरीके से होता है, a प्लस b का n। अब देखिए इसको अपने हिसाब से एक्सप्रेशन कर सकते हो। देखिए एन सी, आप क्या लिख सकते हो इसको, एन सी 0 से स्टार्ट करो। अब इन दोनों को जो पावर होता है, इन दोनों घटाओगे क्या आएगा, एक पावर यानी ही आएगा, ये फर्स्ट वाले पद के यही आएगा। और b का पावर क्या होता है, ये 0 होता है ना, इस तरीके से। प्लस अब लिखोगे एन सी 1, 0 के बाद 1 आएगा, तो एक पावर इन दोनों घटाओगे n माइनस 1 होता है, और इसके बाद b का पावर 1 आएगा। ऐसे एन सी 2, एक पावर n माइनस 2 और b का पावर 2 हो जाएगा। ये चीज़ जो c का 2 होता है, ये 2 ये पावर b का होता है, ठीक। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, जब तक n के इक्वल ना हो जाए, मतलब एन सी n और ये एक पावर n माइनस n और b का पावर क्या हो जाएगा n के इक्वल। तो इसका जो देखिए सॉल्व करोगे तो ये जो एन सी 0 उसके बाद एन सी 1 है, ये सब है क्या, ये सब गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक। अभी इसके पहले पास्कल त्रिभुज में बताए थे, गुणांक होते हैं, ठीक। तो देखिए कोई भी सूत्र अपने से एक्सप्रेशन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी सूत्र देखिए अपने से बना सकते हो, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन करो, क्या मतलब है ये सूत्र लगाने का, ठीक। अब देखिए क्या करोगे, इसमें थोड़ा एक पॉइंट इसमें क्लियर कर लेते हैं, क्या कि हर एक पॉइंट में क्या है, मतलब हर एक पॉइंट में ये चीज़ क्या है, मतलब इसमें देखिए एक चीज़, ठीक। ये क्या कर सकते हो, इसको गणितीय आगमन से आप प्रूव भी कर सकते हो। क्या इसको मतलब इसके बराबर ये प्रूव कर सकते हो गणितीय आगमन के सिद्धांत से, जो आप पढ़ चुके हो इसके पहले कक्षा, मतलब ये चैप्टर कौन सा है, लगभग से 4 नंबर, चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 में गणितीय आगमन से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक। अब देखिए अगर हम माइनस में लेंगे a प्लस a माइनस b का पावर n, इसको एक्सप्रेशन करते हैं, इसको क्या आएगा। देखिए सेम इसमें कुछ है नहीं, आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी बना सकते हो ना, a प्लस माइनस b, ये ऐसे तो बना सकते हो, जहां पर ये माइनस होगा ना वो चीज़ b माइनस साथ में ले आ जाएगा, ठीक। तो इसको बनाओगे तो एन सी क्या आएगा, एन सी, तो एन सी 0 और एक पावर n, b माइनस b का पावर क्या हो जाएगा 0, प्लस एन सी सेम वही करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक पावर n माइनस 1 और b का पावर 1, ठीक। देखिए 0 फिर 1 बढ़ता हुआ क्रम होता है, एन सी 2 और एक पावर n माइनस 2 और b का माइनस b का पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक। ऐसे प्लस प्लस कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से एन सी n तक और एक पावर n माइनस n तक और b का पावर माइनस b का पावर n, ठीक। अब देखिए थोड़ा इसमें ध्यान से देखो, ये चीज़ थोड़ा ब्रेक कर सकते हो ऐसे, इसको देखिए 0 पावर है तो इसका 1 ही आ जाएगा, ठीक, ये प्लस में आ जाएगा। और ये चीज़ देखिए पावर 1 है तो ये क्या माइनस यहाँ लग जाएगा, एन सी 1 a n माइनस 1 और b,
और ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये चीज़ क्या आ जाएगा माइनस। ये देखिए सम पावर है तो क्या आ जाएगा प्लस ही में रहेगा n(c)2 और 1 पावर n-2 और b पावर 2। फिर उसके बाद देखिए फिर ये पावर b का पावर क्या हो जाएगा माइनस में होगा और ये विषम पावर है तो वही क्या माइनस लगेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ चलेगा। ठीक, अब देखें जब भी माइनस वाला होता है ना पहले क्या होता है, अगर प्लस में आता है उसके बाद माइनस में आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। इस तरीके से ये क्रम चलते रहते हैं। ठीक, तो ये जब भी आप ये एक्सप्रेशन करो ना कि इसका माइनस वाले को, तो आप ये याद रखो, आपको ये कहीं पर दिक्कत ही नहीं रहेगा। आप वही आप प्लस माइनस देखिए जब भी ये माइनस अंदर होंगे ना तो आप क्या करोगे इसी तरीके से याद रखो। ठीक, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है फिर माइनस। कैसे, देखिए जैसे ये जीरो होता है ना, जीरो का जब पावर होता है ना तो वो 1 ही हो जाता है। अब देखिए विषम जहाँ जहाँ होते हैं ना, विषम जहाँ पावर होते हैं वो माइनस आ जाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये 1 है तो ये 2 है तो प्लस में आ गया, ये सेकंड वाला 2 प्लस में आ गया, फिर उसके बाद 3 पे माइनस में आ गया, फिर 4 पे प्लस में आ गया, फिर माइनस में आ जाएगा 5 पे। ठीक, इस तरीके से ये माइनस वाले को हम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, a माइनस बी का पावर ले लेते हैं 3। ठीक, इसको निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखिए ऐसे निकालोगे पहले उसी तरीके से सेम। तो एन सी मतलब एन कितना है, एन कितना है 3, 3c0 एक पावर कितना हो जाएगा 3 ही आएगा और बी का पावर 0 हो जाएगा माइनस में। ठीक, और प्लस आप चाहे तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट मतलब कि आप प्लस माइनस डायरेक्ट ले लो। एक पावर क्या लिखोगे घटते हुए मतलब 3 1 पावर 2, आप जिसमें करना चाहो उससे कर सकते हो। ठीक, तो एक देखिए जब भी माइनस होता है ना पहले प्लस चलेगा फिर माइनस चलेगा, फिर प्लस चलेगा फिर माइनस चलेगा, पहले प्लस फिर यहाँ a1 फिर माइनस चलेगा, ये 1 हो जाएगा 0। ठीक, इसी तरीके चलेगा ना, पहले ये 3 2 1 1, 0 का पावर 1 हो जाता है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको अगला b का पावर पहले 0 से होगा तो उसके बाद b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। ठीक, अब इसमें माइनस प्लस के बारे में मत सोचो, ये b क्या है क्या माइनस प्लस, जब आप पहले से प्लस माइनस चल दिए मतलब उसी तरीके से आप लिख दिए तो क्या मतलब है इसका b का माइनस लगाने के, इससे क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो आप या तो यहीं से लगाओ या तो आप क्या करो पहले से माइनस प्लस लगा दो, इससे कोई इसी तरीके से। तो अब देखिए इसको गुणांक जो होता है क्या होता है 133 होता है ना, तो आप इससे भी निकाल सकते हो nc0 nc1 nc2 nc मतलब n क्या है ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और ये 3c3। तो इसका क्या मान आता है, एक क्यूब ही आता है इसका। इसमें देखें इसका तो 3 ही आएगा a² b और प्लस इसका क्या आएगा, इसमें भी आएगा 3 ही आएगा 3a b² और माइनस ये क्या आ जाएगा 3 से सेम है b3। आप इनमें कामा ले लो और इसको आगे पीछे ले मतलब आगे लिख दो a³ माइनस b³ माइनस, अब देखिए माइनस 3ab कामा ले लोगे तो इसमें क्या बचेगा a बचेगा और बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ b बचेगा। आपकी ये पता है ये फार्मूला होता है। ठीक, तो कोई भी एक्सप्रेशन करना हो ना तो आप आसानी से कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आज आगे कुछ देखते हैं इसमें है क्या। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें अगर मान लेते हैं a का मान क्या हो 1 हो और b हो, इसको किस तरीके से एक्सप्रेशन किया जाता है। ठीक, उसके बाद इसी का माइनस में ले लेते हैं क्या होता है। ठीक, और जब दोनों हो जाएंगे b का मान भी 1 हो जाएगा तो क्या होता है। ठीक, इसको देखते हैं। देखिए जब 1 का हो जाएगा ना तो आप क्या करो 1 का तो चाहे जितना पावर लगाओगे 1 का पावर 100 लगाओगे तब भी 1 ही आता है। 1 का पावर चाहे कुछ भी लगाओ आप n लगाओ तब भी 1 ही होता है, मतलब 1 का पावर 1 ही होता है। तो आप क्या करो इसका एक्सप्रेशन मत करो, आप b का अकेले करो। तो b का पावर पहले 0, पहले ये तो 1 हो गया है, b पहले 0 होता है, फिर इसके बाद प्लस b का पावर 1 चलेगा, फिर b का पावर 2 चलेगा, b का पावर ऐसे कितना तक चलेगा n तक चलेगा। और उसके बाद आपको पता है nc0 मतलब ये nc0 nc2 मतलब 1 nc2 उसके बाद nCn तक। तो मतलब क्या आया देखिए क्या आया, ये nc0 प्लस nc1b और प्लस nc2 b² ऐसे प्लस ये b पावर n। ठीक, तो इसमें अगर हम b का पावर भी 1 कर दें, b का पावर 1 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ मतलब 2 पावर n, और 2 पावर n के इक्वल यही होता है। देखिए फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा b का पावर क्या हो जाएगा, मतलब b का पावर जब 1 कर दिए तो ये सब n 1 1 हो जाएगा, मतलब nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nCn तक, यही तो आएगा, ये nCn तक था। ठीक,
तो यही तो आएगा। आप देखिए 2 पावर n तरीके से, इस तरीके से एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक। 2 पावर n ये लिख सकते हो। ऐसे सेम माइनस वाला क्या होगा, एक प्लस चलेगा एक माइनस, सेम यही मतलब देखिए इस तरीके 1 को नहीं कर सकते, इसको लिखोगे पहले प्लस होगा 1 फिर माइनस होगा बिग पावर 1 फिर प्लस बिग पावर 2 फिर माइनस बिग पावर 3, जहाँ विषम पावर आ रहा है वो माइनस हो जा रहा है। ऐसे सेम कहाँ तक चलेगा, बिग पावर n तक। उसके बाद सेम n सी 0, n सी 1, n सी 2, n सी 3, उसके बाद n सी n तक, ठीक। और इसमें बिग पावर 1 कर दे तो ये 0 बराबर कितना हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो किस तरीके से n सी 1 और प्लस n सी 2 और n सी 3, तो ये आपस में कहीं ना कहीं कट जाएंगे, ठीक। n सी n तक ये एक प्लस एक माइनस कहीं ना कहीं कट जाएंगे। जैसे ये है कहीं सेम होंगे वो कट जाएंगे, ऐसे 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 कट के ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक।